हेलो बच्चों, मैं हूं मुकेश सर और देखते हैं अवकल समीकरण की एक्सरसाइज नंबर 9.3 के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप एग्जांपल करके जाते हैं तो लगभग आपका सिलेबस कवर है। तो इसमें एग्जांपल्स 4 कह रहे हैं कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू रखी है x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस वाई। तो y वाला टर्म dy के साथ होना चाहिए, x वाला टर्म dx के साथ। तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस वाई को इधर भेजेंगे, dx को इधर। उसके बाद हम दोनों ओर का क्या कर देंगे, समाकलन। जब हम दोनों ओर का समाकलन करेंगे तो इधर y के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इधर x के सापेक्ष। तो 2 का समाकलन होगा 2y और 1 का होगा, जो y का होगा y स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही x का हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c। आप चाहो तो इसे बुक से मिला सकते हो एलसीएम लेके। एग्जांपल नंबर 5 कह रहा है कि अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है dy अपॉन dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पद x का है तो ये dx के साथ रहेगा, ये y का है तो dy का, तो इसको यहाँ भेजेंगे, dx को यहाँ भेजेंगे तो बन जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों ओर का क्या करेंगे, समाकलन। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन होगा हमारे पास tan इनवर्स y और इसका समाकलन होगा tan इनवर्स x प्लस c। ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है अवकल समीकरण dy अपॉन dx बराबर -4x बाई स्क्वायर का विशिष्ट हल। अभी इस बार यहाँ पर मांगा है विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 1 जब x बराबर 0। तो देखिए, विशिष्ट हल में सिर्फ एक अचर नहीं आता है, अचर एक भी नहीं आता, 0 होती है अचरों की संख्या। तो आपको ये रखा है कि dy अपॉन dx बराबर -4xy स्क्वायर का विशिष्ट हल। तो हमें दिया है dy अपॉन dx बराबर -4xy स्क्वायर। अब जो y स्क्वायर वाला टर्म है वो dy का होना चाहिए और dx इधर होना चाहिए। तो ये बन जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर बराबर -4x dx। दोनों ओर का समाकलन, 4 बाहर आएगा और x इंटू dx। अब आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन अगर आपको पता हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1 अपॉन एक्स, तो इसको हो जाएगा -1 अपॉन बाई और -4 ऐसी था और x का हो जाएगा समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा -1 अपॉन बाई बराबर -2x स्क्वायर प्लस c। और ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब चूंकि हमें कुछ वैल्यू दी है कि x बराबर 0 और y बराबर 1, तो हम ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपने इसमें रखेंगे। तो x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर जब हम वैल्यू रखेंगे वो भी यहाँ रखेंगे, तो 1 अपॉन 0 1 बराबर -2x की वैल्यू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, c की वैल्यू क्या आई -1। c का मान हम उठा के समीकरण नंबर 1 रखेंगे, c का मान 1 में। जब c का मान हम 1 में रखेंगे तो ये बन जाएगा -1 अपॉन बाई बराबर -2x स्क्वायर, c का मान -1। ये हो गया हमारे पास इसका विशिष्ट हल। अब हमसे एग्जांपल नंबर 7 बोल रहा है कि बिंदु 1, 1 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x dy बराबर 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। देखते हैं, x dy 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले तो आप इस सवाल को देखिए, पूरा x का टर्म है तो ये वाला x यहाँ होना चाहिए। तो आपको मिलेगा
dy की जो वैल्यू मिलेगी वो लेगी 2x² प्लस 1/x इंटू dx। अब हम दोनों का क्या करेंगे समाकलन, तो 1 इंटू डी वाई 2x² प्लस 1/x इंटू dx। अब 1 का समाकलन तो y हो गया, y के सापेक्ष, इसको अलग बटे करेंगे तो 2x² प्लस 1/x इंटू dx। तो y ऐसे रहेगा, जब हमने अलग अलग बटे कर दी तो यहाँ पर आएगा 2x और ये ऐसे रहेगा 1/x dx। तो y ऐसी रहा, 2 ऐसी रहा, x का समाकलन हो जाएगा x² 2 और 1/x का होगा log x और प्लस c, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा x² प्लस लॉग मॉड x प्लस c। इसको हमने दे दिया समीकरण। अब ये कह रहे हैं ये वक्र 1,1 से गुजर रहा है, तो ये वैल्यू जब दी होती है तो इसका हमें c का मान निकालना है। तो चूंकि वक्र 1,1 से गुजरता है, अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे, तो y की जगह 1 आ गया, x की जगह भी 1 आएगा, प्लस log 1 यहां भी बनाएगा प्लस c, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 प्लस c, ये वाला बन ही जाएगा, तो 1 - 1 बराबर c। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है 0। अब ये c का मान हम कहाँ रखेंगे 1 में, तो c का मान 1 में तो लिख देंगे 1 से, तो y बराबर हो जाएगा हमारे पास x² प्लस log mod x, c का मान हमारे पास क्या 0। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। यही था एग्जांपल नंबर 7। देखते हैं एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8 ये कह रहा है कि बिंदु -2,3 बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो। ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो, ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। अब हमें ये क्वेश्चन बताना है, तो देखिए बिंदु -2,3 से, तो इसका मतलब ये पॉइंट जो दिया है वो सी निकालने के लिए। अब आपसे ये कहा जा रहा है इस सवाल में, गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी है। ठीक है, तो चूंकि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है dy/dx। हमने आपको पहले बताया था कि x, y पे स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, लेकिन आपको प्रश्न में कितने दिए, आपको दिया स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² दिया है x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। आपको यहाँ पर सवाल में जो दिया है वो ये दिया है 2x/y², आपको ये दिया है, और ये आपको है dy/dx 2x/y²। इसको इधर इसको तो हो जाएगा y² dy बराबर 2x dx। हम क्या करेंगे दोनों ओर का y² dy 2x dx, y² का समाकलन हो जाएगा y की पावर 3 और 2 ऐसे रहेगा, इसको हो जाएगा x² 2 प्लस इससे ये कट, तो y³ बराबर y³ 3 बराबर हो जाएगा x² प्लस c, समीकरण नंबर 1। अब ये वक्र है और ये कहां से जा रहा है
2 कॉमा -2,3 से। तो चूंकि वक्र एक बिंदु -2,3 से जाता है से अतः अतः यह वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, x की जगह आपका आएगा -2, y की जगह आएगा 3। जब y की जगह 3 रखेंगे तो जाएगा 27। 3 9 9 3 27 बटे में 3। x की जगह -2 आएगा तो 4 प्लस c, 3 9 27, तो 9 - 4 बराबर c। तो c का मान कितना है 5। अब इस c का मान कहाँ रखेंगे 1 में, तो समीकरण नंबर 1 से। तो y³ बराबर x² प्लस 5। ये हो गया हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर है 23। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस y का व्यापक। तो dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस y का व्यापक है। तो dy की वैल्यू आएगी e की पावर x इंटू e की पावर y इंटू dx। तो dy अपॉन e की पावर y बराबर e की पावर x dx। हम क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन e की पावर x dx। अब e की पावर y ऊपर जाएगा तो बन जाएगा e की पावर माइनस वाई डी वाई ई की पावर x dx। अब यहाँ पर e की पावर y का समाकलन होगा e की पावर माइनस, और जो y का गुणांक है उससे भाग होगा e की पावर x का e की पावर x प्लस, अभी माइनस हो गया तो माइनस e की पावर माइनस वाई ई की पावर x प्लस, कहीं इधर जाएगा तो हम यहाँ पर आंसर हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 9.3 का। एक क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहे हैं कि एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श बिंदु को बिंदु इतने से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है यदि यह वक्र -2,1 से गुजरता हो। तो वक्र का समीकरण यानी y का मान। ठीक है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा, ये तो आपको पता ही है। तो x, y पर पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या कहलाती है, dy अपॉन। एक तो क्वेश्चन में इस चीज की बात कर रहे हैं कि एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की पड़ता है, यहाँ तक हो गया। अब वो कह रहे हैं स्पर्श बिंदु, तो यही पॉइंट स्पर्श बिंदु ये कहलाता है स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड। ठीक है, तो लिखा है x, y को x, y व -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड। ये कह रहे हैं मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, यानी कि dy अपॉन dx हमसे भी ज्ञात करवा रहे हैं, और वो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx क्या आएगा, x1 y1 x2 y2, या आपका x1 y1 ये लो, x2 y2 ये ले लीजिए। तो x y2 यानी y, y1 की वैल्यू -3 तो +3 हो जाएगा अपॉन x माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो ये प्रश्न अनुसार, प्रश्न के हिसाब से आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो x, y पे स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि ये वाली जो dy अपॉन dx dy अपॉन dx है, वो स्पर्श बिंदु को इस बिंदु से मिलाने वाले रेखा की प्रवणता की कितनी है, दुगनी है। यानी इस प्रवणता की कितनी है, दुगनी है। ये 2 टाइम्स y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये y प्लस 3 इधर आएगा, तो dy अपॉन y प्लस 3 बराबर 2 dx अपॉन x प्लस 4, या यूं कह सकते हो दोनों ओर का समाकलन। तो 1 अपॉन y प्लस 3 dy, 2 बाहर रहेगा, 1 अपॉन x प्लस 4 dx। अब आपको तो पता है कि जिसको अगर हम y ले लें तो 1 अपॉन y का क्या होता है, log y, यानी कि हो जाएगा log y प्लस 3, 2 ऐसी रहा, 1 अपॉन x का log x प्लस 4 प्लस log c। अब
इस 2 को ऊपर ले जाएँगे फ़ॉर्मूले से, log m की पावर n, तो बन जाएगा log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये पावर 2 पर आ गई प्लस log c। अब इसको इधर ले आएँगे, तो ये हो जाएगा log y प्लस 3 माइनस log x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर log c। अब log m माइनस log n यानी कि log m अपॉन n, log y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर log c। log से log कट जाएगा, हमारे पास बचेगा y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर c। ये हो गई हमारे पास समीकरण। अब ये इस प्रश्न में ये कह रहे हैं कि ये जो वक्र है वो माइनस 2, 1 से गुजरता है, तो इसका मतलब ये बिंदु इस वक्र को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। चूंकि वक्र -2, 1 से गुजरता है, से गुजरता है, अतः यह बिंदु वक्र के समीकरण क्या करेंगे, वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। मैं थोड़ा संतुष्ट करेंगे, तो हम x की जगह क्या रखेंगे -2 और y की जगह क्या रखेंगे 1, यहाँ पर, यहाँ समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए यह क्या मिलेगा हमें आगे, ये मिलेगा y की जगह हम क्या रख रहे हैं, y की जगह हम -1 और x की जगह -2, तो y प्लस 3, तो y की जगह 1 आएगा, 1 प्लस 3 बटे और x की जगह आएगा -2, तो जब -2 आएगा तो यहाँ पर आएगा -2 प्लस 4, -2 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर c। तो यहाँ पर 4 हो गया, और 4 में से ये 4 में से 3 और 1 4 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 का वर्ग 4 बराबर c। तो c का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब c का मान 1 में रख देंगे, c का मान 1 में, तो हमारे पास है y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 1। तो हम कह सकते हैं y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं ये वक्र का एक समीकरण हमें मिल चुका है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो आज के लिए बस एग्जाम्पल क्वेश्चंस इतने रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।